Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software, and today we are going to cover two topics. The first one is features of system programming, and the second is comparison of system programming and application programming. And this is part 4. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The first topic is features of system programming. The first one is system programming is the activity of programming system software such as operating system, driver, server, utilities. मतलब क्या है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है, ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, कोई ड्राइवर है, कोई सर्वर है, यूटिलिटी, ये सारे हमारे पास क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग्स हैं. Usually system programming aims to produce software that provide services to the computer hardware. Mainly जो हम बोल सकते हैं कि यूजली सिस्टम प्रोग्रामिंग की एम क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना ताकि जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में मतलब जैसे ड्राइवर या कुछ भी हैं उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है. तो इसकी मेन एम यही होता है कि टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना जो क्या करे, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके. इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवेयर नॉलेज एंड अवेयरनेस. मतलब कि ये हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्स मतलब ये ग्रेट डील है हार्डवेयर नॉलेज के लिए और अवेयरनेस हम रिक्वायर करता है ये. The programmers make assumptions about the hardware and other properties of the system that the program runs on. जो प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर की assumptions जो हैं या फिर कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सिस्टम की जब प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, वो सारा जो है वो इसमें हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग में डीलिंग होती है उसकी. नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो से दैट सिस्टम प्रोग्रामिंग इज़ मशीन डिपेंडेंट. तो जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है ये मशीन पर डिपेंड होता है, ठीक है. मतलब कि ये पोर्टेबल नहीं है, इजीली हम इसे पोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, और ये मशीन डिपेंडेंट ही है. एज मशीन आर्किटेक्चर डिफर इन मशीन कोड, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर. मतलब कैसे ये डिफ़र होता है, जैसे जैसे मशीन आर्किटेक्चर डिफ़र होगा, जैसे या तो फिर उसका मशीन कोड अलग है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स चेंज है या एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर है, इनके मतलब कि इनसे मिलते जुलते ये क्या है, मशीन पर डिपेंड होता है. तो सिस्टम प्रोग्रामिंग नॉर्मली यूजेस द लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ करता है दैट कैन ऑपरेट इन रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट. वो जो मतलब ऑपरेट करता है तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट होते हैं. इज़ एफिशिएंट, वो एफिशिएंट होती हैं. एंड हैज़ लिटिल रन टाइम ओवरहेड. जब वो रन करता है तो उस टाइम पे थोड़ा ओवरहेड होता है उस पर, ठीक है. तो ये था हमारे पास. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिस्टम प्रोग्राम, ये सिस्टम प्रोग्राम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दैट द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग इट शुड हैव अ स्मॉल रन टाइम लाइब्रेरी. इसके पास मतलब स्मॉल रन टाइम पर लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, ठीक है, और नन एट ऑल, और या फिर बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं है. एंड इट शुड ऑल्सो अलाउ फॉर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मेमरी, और ये क्या करता है, डायरेक्ट कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है मेमरी के लिए, ठीक है. ये तो ये भी एक सिस्टम मतलब प्रोग्राम का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो इन इट डिबगिंग ऑपरेशन कैन बी डिफ़िकल्ट, बट इसमें जो डिबगिंग ऑपरेशंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट सिस्टम प्रोग्राम में नॉट रन इन अ डिबगर. तो जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं वो डिबगर पर रन नहीं करते बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण ये डिबगर पर रन नहीं कर सकते. इन सच अ केस डिबगिंग इज़ देन डन बाय रनिंग द प्रोग्राम इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट. तो उस केस में जो डिबगिंग होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि होती है जैसे डन बाय द रनिंग द प्रोग्राम. जब इस तरह होगी कि जो प्रोग्राम है वो रन करता है एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट पर वो रन करेगा, तो ये वाला पॉसिबल है. इन सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑफन लिमिटेड प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. सिस्टम प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं. तो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज़ नॉट कॉमन, मतलब कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है वो नहीं है, वो कॉमन नहीं है. डिबगिंग इज़ समटाइम हार्ड टू डू. डिबगिंग भी हमारे पास यहाँ पर
मुश्किल होता है उसे करना। एंड रन टाइम लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो लेस पावरफुल। जो हम बोल रहे हैं कि रन टाइम लाइब्रेरी है वो भी बहुत ही कम पावरफुल है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम फीचर्स, मतलब इन जो ये हमारे पास इसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग में ये जो कंप्लेंट्स हैं तो इनको ओवरकम करने के लिए तो लाइक जैसे हमें करना पड़ता है मोनीटरिंग और लॉगिंग जो है उनको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इनको ओवरकम करने के लिए तो हमारे पास नेक्स्ट है कंपैरिजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो हम पहले देखेंगे डेफिनेशन की बेसिस पर क्या है सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिबगर। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती है। जैसे कि मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, डिबगर है, ये सारा हो गया। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की ये है कि इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि ये तो हमारे मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है पर्टिकुलर उसके ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। बट जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हमारी एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होगी, अकाउंटिंग होगी, एडिटिंग पिक्चर, जैसे मान लो देखो MS वर्ड हो गया, टैली, फोटोशॉप, या फिर कोई भी हमारे पास ऐप है जैसे मान लो जूम ऐप है, हमारी कॉलेज की ऐप है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट देखें पर्पस क्या है इसका। इट एम्स टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर। देखो पर्पस हमारे पास इसका क्या है, सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या है। इट एम टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो पर्पस वही है कि इसका एम है कि सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है उनको सर्विस वो प्रोवाइड कर सके। और इसकी एम क्या होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की, टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड सर्विस टू द यूज़र। मतलब ये यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करता है और जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है ये हमारे कंप्यूटर को ही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो थर्ड हमारे पास है डिग्री ऑफ हार्डवेयर अवेयरनेस रिक्वायर्ड। मतलब कि कितने हाई तक जो हार्डवेयर अवेयरनेस है वो पता होनी चाहिए, उसकी डिग्री मतलब कितनी है। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में बहुत ही हाई है क्योंकि ये हार्डवेयर से रिलेटेड ये सारा, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही लो है। तो ये हमारे थे मतलब जो हम बोल सकते हैं कंपैरिजन बोल सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल तो बता ही चुकी हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की, ऐप्स होगी कोई भी। और एक बात और है, देखो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो चल सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। बट जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होता है इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़रूरी है, बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम प्रोग्रामिंग, क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग ही है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मतलब उनको रन करने में। तो ये हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के डिफरेंस थे। नेक्स्ट, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर 1 ही कंप्लीट होता है आज। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में मुझे बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरी वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें।